जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यूपी पुलिस 60,244 का पीएचटी से संबंधित पॉइंट्स, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका शारीरिक मानक परीक्षण। देखिए दोस्तों, पीएचटी से संबंधित कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो हमको फेल होने की संभावना बहुत कम रहती है। और साथियों जो है, क्या अगर हमको पीएचडी में किसी भी माप तौल में अगर हम जो है बाहर हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई ऑप्शन है? इस वीडियो में हम को टोटली यही बात करेंगे। थोड़ी देर आप लोग वीडियो में जरूर बने रहेगा और ईमानदारी से मैं अच्छी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें पहले यहाँ पे सुन लीजिए। आपका जो है पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शारीरिक मानक परीक्षण, एक होता है आपका पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है, जिसमें आपकी रनिंग होती है, आपका लंबी कूद होती है, ऊंची कूद होती है। हालांकि इसमें नहीं है, केवल रनिंग है। यानी मैं बता रहा हूं कि पीईटी के अंतर्गत क्या क्या आता है। आपका रनिंग, ऊंची कूद, लंबी कूद जो भी ये सब होती है, गोला फेंक होता है, सब जो है पीईटी के अंतर्गत आता है। तो हमारी पीईटी के अंतर्गत क्या है? केवल रनिंग है ना, केवल रनिंग है हमारा जो है पीएचडी होना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे पीएचडी में चलेंगे तो आप मेल के लिए दोस्तों देखिए आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है, जो है यूआर ओबीसी एससी के लिए। और यही आपका मेल में लंबाई जो है एसटी कैटेगरी के 160 सेंटीमीटर है। यही चेस्ट की बात कर ले तो आपका 79 है, 79 सेंटीमीटर है जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी के 77 सेंटीमीटर है आपकी लंबाई, ठीक है। फीमेल की बात करें तो आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है। लंबाई आपका जो है एसटी कैटेगरी के 147 सेंटीमीटर। वजन जो है लड़कियों के 40 के न्यूनतम होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आ जाए लंबाई पे। देखो वास्तव में लंबाई में भी हमारे हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती है, कुछ बच्चों से हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उनके लंबाई होते हुए भी बाहर हो जाते हैं। देखो सबसे पहले साथियों जो है लंबाई में हमारा जो है यहाँ का जो आप देखेंगे, यहाँ का एक तारू होता है। तारू का जो हिस्सा जो है थोड़ा डाउन होता है, यानी गड्ढा होता है, ठीक है। तो हमको इसके ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, ये जो है थोड़ा ऊपर रहता है, तो हमको यहीं पे जो है जहां भी मशीन लगे रहेगा प्रयास करना हमारा जो ये वाला हिस्सा जो है हमारे ऊपर जाके ये टच हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपको जो है प्रेसाइज करता है, ऐसे सर नीचे नहीं करना है, आपको टाइटे रखना है, ठीक है। ये नहीं कि इस पे जो है ऐसे आया तो आप जो है मुंडी थोड़ी सी डाउन कर लिए, नहीं, थोड़ी सी आपकी डाउन जो है सर होने से आपका जो है हाइट होते हुए भी आप बाहर हो जाएगा, तो एकदम बिल्कुल आपको टाइट रहना है। और दूसरी बात कि कोई भी इस समय टकला नहीं होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। जो भी मतलब वैसी स्थिति आती है, वैसी स्थिति इमरजेंसी स्थिति हो गई है, जैसे भगवान ना करे कि वैसे इमरजेंसी किसी के साथ हो, लेकिन हो गए तो उसकी बात अलग है, मजबूरी की बात अलग है, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि। लेकिन जैसे ऐसे ना हो कि बाल मेरा झड़ रहा है, सर में बाल छिलवा दिया, टकला हो गया, तो आप लोग को टकला नहीं, क्योंकि जो है बाल छिलवा देंगे उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को बाल रखना है, क्योंकि आप लोग की हाइट नपवाना है, तो इस वजह से रखना। तो आपको जो है किसी भी कंडीशन में आपको झुकना नहीं है, पूरी बॉडी को टाइट रखना है, हाइट जिस समय नापी होगी उस समय, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चेस्ट में से 79 सेंटीमीटर जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल तो हो जाता है। चेस्ट के बारे में हालांकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत जिक्र कर देते हैं। आपका 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, नॉर्मली लगभग हो जाता है। उसके बाद आपको फुलाव होगा, तो फुलाव कीजिए, आपका यहाँ पे 84 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। कितना? 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना है। तो फुलाव के लिए आपको जो है नॉर्मली जब आपका चेस्ट का नाप हो रहा है, तो आप जो है सांस छोड़ के चेस्ट का नाप करवाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप जो है नॉर्मल हो गया 79 सेंटीमीटर, तो उसके बाद आप सांस लेके पूरी बॉडी को अच्छे से जब खींचेंगे, सांस पूरी मजबूती से आपका 5 सेंटीमीटर हो जाता है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एसटी के लिए जो आपका 77 सेंटीमीटर है चेस्ट, तो यहाँ पे देखिए अब ऐसा नहीं है कि जो है एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर है, फुलाव में भी छूट है, फुलाव में छूट नहीं है। ये जो है 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल के लिए है, फुलाव आपको भी 5 सेंटीमीटर करना है। यानी चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से कोई बिलोंग करता हो, आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव करना ही है,
ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं लिखे, ईडब्ल्यूएस भी आप समझ लो जनरल में हो, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो जो भी है, सबको जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव न्यूनतम होना ही चाहिए, इससे कम नहीं, इससे कम रहेगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। ठीक उसी तरह से है आपका जो सेम टू सेम महिलाएं भी वही हाइट में जो है उसी तरह आप नापी करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो वजन में महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए 40 केजी न्यूनतम वजन होना चाहिए, जो भी गर्ल्स जिनका भी अगर इससे कम है तो आप लोग प्रयास रहे कि हमारा 40 केजी प्लस वजन हो। अब देखिए साथियों, इन तमाम जो है प्रश्नों को, हालांकि ये सब आप जानते हो बेसिक चीजें हैं, तो मैं देखिए ये मेरा बताने का मकसद है, ये तो मेरा बताने का मकसद है कि जो है आप जो है छोटी छोटी गलतियों से बाहर हो जाते हैं, ये तो है ही है, ये मेरा इसको बताने का मेन उद्देश्य मेरा कुछ और है, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लो कि लंबाई की नाप हो रही है, चेस्ट की नाप हो रही है, लड़कियों की भी लंबाई और वजन का नाप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यानी शारीरिक मानक परीक्षण से संबंधित कुछ भी आपका नाप तोल हुआ, उसमें आपको अनफिट कर दिया गया, ठीक है, अनफिट कर दिया गया, यानी आपको फेल कर दिया गया, ठीक है, फेल कर दिया गया। यहां पे फेल आप हो गए, पास नहीं हुए। तो दोस्तों जो है, क्या हम फेल हो गए तब वहां से हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल देंगे घर? नहीं, आपको जो है चाहे लंबाई में, चेस्ट में, कहीं भी, या फिर लड़कियों को वजन में आपको कहीं भी बाहर किया जाता है तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर नहीं जाना है, ठीक है। ये बात पहले नंबर। तो आपका जो ये नोटिस देखिए, ये आपका जो है नोटिफिकेशन, आपकी पुलिस की जब भर्ती 60,244 की आई थी, उसका जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन का ये कटिंग देखिए, आपका नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये है, मैं इसको कट करके लगाया हूं, उसको देखिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए और जाके एक बार नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लेना। देखो आपको मान लो कि लंबाई में फेल कर दिया गया, सॉरी यहाँ पे लंबाई में फेल कर दिया गया, या फिर आपको चेस्ट में फेल कर दिया जाएगा, और इस मानक परीक्षण जो हुआ है आपका, इससे आप संतुष्ट नहीं हो दोस्त। मान लो कि आपको लग रहा है कि हमारा 168 सेंटीमीटर हाइट है, तो आपको यहाँ पे अनफिट कर दिया गया, आप बाहर चले गए, लेकिन आपको लगता है कि मैं जो है मेरी हाइट है, फिर भी हमको बाहर कर दिया। आपको लगता है कि मैंने जो है 79 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हमारी जो है चेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कम नाप दी गई है, हमारा नहीं हुआ। आपको लगता है कि 5 सेंटीमीटर जो है हमारा फुलाव हो जाएगा, लेकिन हमने फुला नहीं पाया, या फुलाया वजह कि किसी कारणवश नहीं हो पाएगा, फेल हो गया। आपको लगता है कि जो है नहीं, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, मेरा हो जाएगा, मैं फिट हो जाऊंगा, तो इसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। आप जो है साथियों जो है आपत्ति दाखिल कर सकते हो। आपत्ति दाखिल, जिन भी बच्चों को लग रहा है कि शारीरिक मानक परीक्षण से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो आप जो है आपत्ति दाखिल कर सकते हो। जैसे आप जो है सॉरी यहां पे आंसर की के लिए आपने आपत्ति दाखिल किया ना, जो भी प्रश्न पे आपको डाउट था कि ये गलत है, इसका उत्तर गलत है, इसका जो है प्रश्न ही गलत है, जो भी मतलब जो भी इसमें गलतियां देखे होंगे, तुरंत आपने आपत्ति लगाया। उस आपत्तियों का निस्तारण भर्ती बोर्ड कर ही रहा है, निस्तारण करके देगा। और वही बात है, उसका जो है भर्ती बोर्ड जो भी निस्तारण करेगा वो फाइनल जो डिसीजन रहेगा। लेकिन आपको मतलब लगा कि हम संतुष्ट नहीं है, ये प्रश्न गलत है, तो आपने आपत्ति दर्ज कराई आंसर की के लिए। ठीक उसी प्रकार जो है साथियों, आप पीएचडी के लिए आपत्ति दाखिल करोगे, और कब करोगे और कहां करना है, ये तुरंत मैं अभी इसी वीडियो में बता रहा हूं। देखो आप जो है ये पीएचडी के लिए आपको किसी भी इसमें जो है आपत्ति है, गर्ल्स हो बॉयज हो, A to Z हो, काला हो गोरा हो, छोटा हो बड़ा हो, जो कोई भी हो, तो आपको जो है पीएचडी से संबंधित आपत्ति है, तो आपको जिस दिन आपका पीएचडी है, जिस दिन आपका पीएचडी है, पीएचडी हुआ, अभी जैसे आपको पीएचडी में फेल हुआ, तो आप अभी आपत्ति दाखिल करोगे, तुरंत आपको आपत्ति तुरंत दाखिल करना है, यानी आपको आपत्तियां उसी दिन, ठीक है, उसी दिन, यानी उसी दिन आपका सॉरी ये पीएचडी के तुरंत बाद उसी दिन आपको जो है आपत्ति दाखिल करना है। और दाखिल किसको करना है? नोडल अधिकारी वहां पे नियुक्त रहेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, वहां पे एक नोडल अधिकारी नियुक्त रहेंगे। देखिए हर सेंटर पे जहां जहां ये आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा, हर सेंटर पर एक नोडल अधिकारी जो है वहां पे नियुक्त किए जाएंगे। नोडल अधिकारी जो है हर सेंटर पे नियुक्त रहेंगे। ये नोडल अधिकारी आपका जो है साथियों अपर पुलिस अधीक्षक, ठीक है, अपर पुलिस अधीक्षक, ठीक है, अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी रहेंगे। ये आपका नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी रहेंगे। वो आपका जो है इनके पास जो है आप आपत्तियां दाखिल
करना है आपको, आपत्तियां इनके समक्ष दाखिल करना है। आज जिस भी चीज के लिए आप आपत्ति दाखिल करोगे, चाहे लंबाई को लेकर, चाहे चेस्ट को लेकर, चाहे वजन को लेकर, तो ये जो है तुरंत अपने ही सामने अपनी टीम से ये आपकी हाइट, चेस्ट, जो भी आप आपत्ति जिस पे भी लगाए रहेंगे, अब ये अपने सामने जो है अपनी टीम के आपकी नाप तौल कराएंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब आपको आपकी हाइट रहेगी तो आप एकदम 100% फिट रहोगे, आपको चेस्ट सही है तो आप 100% फिट रहोगे। और दूसरी बात, अगर इनके सामने जो है आपत्तियां आपने लगाया और जो है यहां पे भी अगर आप फेल हो गए तो यहां पे फाइनल डिसीजन रहेगा। यहां पे फेल होने के बाद आप सीधा भर्ती से बाहर। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप जो है यहां पे अनफिट हो गए, यहां पे फेल हो गए तो यहां पे भर्ती से बाहर, यहां भी आप भर्ती से बाहर हो रहे हो। यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा है, संतुष्ट नहीं हमारा हो जाएगा, तो आप एक नोडल अधिकारी की आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। उसी दिन उसी वक्त तुरंत जाके और तुरंत आपका जो है हाइट, चेस्ट, वेट जो भी होगा आपकी नाप तौल होगी। और यहाँ पे आप सच में अनफिट है, आपकी सच में हाइट नहीं है, तो यहाँ पे आपको अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन आपका है तो यहाँ पे अच्छे से आपकी माप तौल होगी और तो आप सही रहेंगे तो आपको फिट किया जाएगा। ये बात ध्यान में नोट कर लेना, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है कि अनफिट कर दिया तुरंत हम घर चले गए, ये गलती कभी मत करना। इस बात को नोट कर लीजिए और ये वीडियो जो है अपने दोस्त के हाथ जरूर शेयर करिए ताकि सभी बच्चे जो है जो नहीं जानते हैं उनके पास पहुंचे, ताकि वो देखिए पल भर में जो है उनकी जो है पास फेल में बदल सकता है, फेल पास में बदल सकता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं इस वीडियो जो है अपने दोस्त के हाथ जरूर शेयर करिए, ठीक है।